तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग कैसे होता है? रात के दौरान फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं पाएगा, फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक्स प्लेस एट नाइट, नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? CO2 एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। CO2 जब एक्यूमुलेट हुआ कहां पे? सब्सिडरी सेल में, इन सब स्टोमेटल कैविटी। सब स्टोमेटल कैविटी में जब स्टोर होना स्टार्ट हुआ CO2, तो जैसे ही CO2 एक्यूमुलेट होता है वो अपने जो एक स्ट्रेस हार्मोन है प्लांट के लिए जिसको हम लोग बोलते हैं एबिसिसिक एसिड, उसको एक्टिवेट कर देता है। CO2 जैसे CO2 क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है, एक्टिवेट द स्ट्रेस हार्मोन दैट इज क्या है? एबिसिसिक एसिड, ABA, ये एक्टिवेट कर दिया। अब जैसे ही हमारा जो है एबिसिसिक एसिड एक्टिवेट हुआ तो क्या होता है? एबिसिसिक एसिड क्या करता है? एबिसिसिक एसिड क्या करता है? ये क्या करेगा कि प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पॉजिटिव आयन, एक ये हो गया। दूसरा, एंड स्टॉप परमिएबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन। एक क्या किया? जो एंट्री बंद कर दिया पॉजिटिव आयन का। दूसरा, परमिएबिलिटी को जो है स्टॉप कर देता पॉजिटिव आयन को लेकर के। तो ये पॉजिटिव आयन अब जो है, जो पोटेशियम आयन है, क्या होगा? पोटेशियम आयन गेट बैक टू एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल के पास गेट बैक हो गया, चला गया रिटर्न। अब जैसे ही एपिडर्मल सेल के पास जाता है तो अब क्या प्रोसेस होगा इसके बाद? एपिडर्मल सेल के पास जाता है तो मैंने बताया था, अब जितने भी वाटर पोटेशियम आयन की वजह से एंट्री किए थे गार्ड सेल में, सारे के सारे सब्सिडरी सेल में रिटर्न आ जाएंगे या एपिडर्मल सेल में रिटर्न आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वाटर मूव्स आउट, वाटर मूव्स आउट आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? एक्सोऑस्मोसिस होना स्टार्ट हो गया। तो जब ये मूव्स आउट होना स्टार्ट हो गया तो हो जाएगा सेल हमारा फ्लैसिड स्टेट में। सेल गोज टू टर्जिड टू फ्लैसिड, सेल चेंज टर्जिड टू फ्लैसिड स्टेट, चेंज हो जाता है, ठीक है, वाटर लॉस होने की वजह से। जैसे ही फ्लैसिड स्टेट में गया तो पोर हो जाएगा क्लोज। नाउ पोर विल बी क्लोज। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो हम लोग फिर से को समझ लेते हैं क्लोजिंग वाले के बारे में। सबसे पहले ओपनिंग में देख लिया था क्या हुआ था, ओपनिंग वाला कंसेप्ट क्लियर है। क्लोजिंग में क्या हुआ कि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लाइट नहीं होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो एक्सेस ऑफ जो अपने CO2 है स्टोर होना स्टार्ट हो जाते हैं सब स्टोमेटल कैविटी में। जब स्टोमेटल कैविटी में CO2 स्टोर होना स्टार्ट हो गए तो उसके बाद क्या हो जाता है, वहां पर में जो स्टोमेटा का पार्ट है वहां पर होता है एबिसिसिक एसिड जो है स्ट्रेस हार्मोन, वो एक्टिवेट कर देता है। CO2 उसको क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही वो एक्टिवेट हुआ एबिसिसिक एसिड तो ये जो है क्या करता है, जो पॉजिटिव आयन है उसके एंट्री को रोक देता है या उसके लेके परमिएबिलिटी जो होती है उसको स्टॉप कर देता है। तो पॉजिटिव आयन जो है अब वो गेट बैक टू अपने एपिडर्मल सेल, रिटर्न जहां से आए तो वहां चले आएंगे। तो जब वहां पे चले आए तो वाटर भी तो उसी की वजह से अंदर गया था ना, तो वाटर अब क्या होगा कि अब फिर से गेट बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, हाई से लो की तरफ, मतलब फिर हाई बाहर हो गया, लो जो है सो इधर हो गया, तो इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, हाई से लो की तरफ। वाटर लॉस टर्जिड से फ्लैसिड में हो गया। अब जैसे टर्जिड से फ्लैसिड हुआ तो अब ये जो स्टोमेटा है वो अपना क्लोज हो जाएगा, स्टोमेटल पोर हो जाएंगे क्लोज। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग का कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग कुछ फैक्टर देख लेते हैं जो स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग को या ट्रांसपिरेशन को जो है अफेक्ट करता है। तो चलिए बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन
क्या क्या फैक्टर है जो ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरे होते हैं प्लांट फैक्टर। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर को हम लोग देख लें, क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर है। तो सबसे पहला जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है लाइट। ठीक है, लाइट यानी कि जो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा वो ब्लू एंड रेड लाइट को टेक्स प्लेस होगा। रेड लाइट और ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन जो है टेक्स प्लेस होगा। अगर लाइट जो है सो ज्यादा होगा, लाइट जो है क्या करता है, इंक्रीजेस टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा तो ट्रांसपिरेशन कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। ठीक है, सेकेंड जो है वो हो जाएगा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अब यहां पे सोचिए कि अगर वाटर वेपर अगर ज्यादा रहेगा एयर में तो क्या होगा, वाटर वेपर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा ना। वाटर का वेपर ज्यादा है अगर हमारे एयर में तो क्या हो जाएगा, जो वहां जो अपने लीफ के ऊपर जो पानी है, जो वाटर है, वो लॉस कम से कम हो पाएगा। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन लो हो गया। वाटर वेपर यानी कि जो अगर ह्यूमिडिटी, याद रखना है वहां भी वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है यानी वाटर वेपर ऑलरेडी जो ज्यादा है, हमारे ड्रॉपलेट जो है ऑलरेडी प्रेजेंट है एयर में, तो अगर ज्यादा है तो हमारा जो हमारा ट्रांसपिरेशन है उसको लो कर देगा। अगर ह्यूमिडिटी हाई है तो ट्रांसपिरेशन लो हो जाएगा। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी लो है तो ट्रांसपिरेशन हाई हो जाएगा। ये चीजें याद रखना है। थर्ड जो फैक्टर है वो हो जाएगा अवेलेबल ऑफ सॉइल वाटर। सॉइल वाटर के बारे में बात करें तो मैंने विल्टिंग वाले स्टेज में ही बोला था कि जितना ज्यादा अगर वहां पे वाटर कम है, सॉइल में वाटर कम है, तो ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर सकता है या ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ठीक है, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छा हो सकता है सॉइल वाटर के बारे में। तो सॉइल वाटर अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। अगर सॉइल वाटर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। याद रखना है ये। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा नहीं होना चाहिए कि जो अपना जितने भी उनके पोर हैं सॉइल वाले, जो एयर वाले, वो सारे के सारे क्लोज हो जाए तो वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ वाले के बारे में बात करें तो टेम्परेचर है। टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने ट्रांसपिरेशन के, याद रखना है। लेकिन ये भी एक कंडीशन है, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो गया तो फिर एबासिसिक एसिड जो है, स्ट्रेस हार्मोन, वो एक्टिवेट हो जाता है और स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। ये चीजें याद रखना है, तो प्रिवेंट भी कर सकता है। एक मीडियम जितना टेम्परेचर चाहिए उतना पे ही हाई टेम्परेचर पे ट्रांसपिरेशन ठीक है। लो रहेगा टेम्परेचर, अगर लो है टेम्परेचर लो अगर रहेगा तो भी ट्रांसपिरेशन जो होगा कम हो जाएगा। फिफ्थ वाले कंडीशन के बारे में बात करें तो ये हो जाता है अपना विंड वाला कंसेप्ट ले लेते हैं। विंड वाले कंसेप्ट में क्या होता है, और विंड का ब्लोइंग जितना ही ज्यादा हो रहा होगा ट्रांसपिरेशन उतना ही ज्यादा बेटर होगा। देखिए ये समझ लीजिए, अगर विंड अगर फ्लो नहीं हो रहा, स्टॉप है, तो जो लीफ के ऊपर वाटर है वो जो है ज्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, ज्यादा वहां से हट नहीं पाएगा, तो ट्रांसपिरेशन लो हो जाएगा। लेकिन विंड अगर तेज में है, अगर फास्ट है, तो क्या करेगा, जो वाटर के ऊपर लेयर है वाटर का, सॉरी लीफ के ऊपर वाटर का लेयर है, उसको रिमूव करेगा, वेपर के फॉर्म में हटा देगा, तो ट्रांसपिरेशन उतना ही फास्ट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, विंड अगर फास्ट है, विंड faster then faster the transpiration। ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देखते हैं रूट वाले क्या क्या फैक्टर है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्लांट फैक्टर के बारे में। प्लांट वाले जो फैक्टर हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा रूट शूट रेशियो। रूट शूट रेशियो कहने का ये मींस है कि रूट क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो रूट और शूट का रेशियो अगर बना हुआ रहेगा तो ट्रांसपिरेशन उतना ही बढ़िया हो पाएगा। जो कि शॉर्ट प्लांट्स जो होते हैं उसमें रूट और शूट का रेशियो बहुत ही ज्यादा मेंटेन रहता है। इन शॉर्ट प्लांट रूट शूट रेशियो
इज मेंटेन्ड। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है? लीफ के स्ट्रक्चर कहने का मीन्स है कि वहां पे जो है वैक्सी मटेरियल जो अपने क्यूटिकल्स हैं वो प्रेजेंट है कि नहीं है। प्रेजेंस ऑफ वैक्सी मटेरियल कैन प्रिवेंट और लेस द ट्रांसपिरेशन रेट, लेस द ट्रांसपिरेशन रेट, ये याद रखना है। ठीक है, तो कोटिंग्स जो रहती हैं वो वाटर के इवेपोरेशन में क्या करता है, प्रिवेंशन क्रिएट करता है। फोर्थ होता है, थर्ड होता है स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीफ। अब कितने नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी उतना ज्यादा हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब जो रेशियो है हम लोगों ने देख लिया है एक एक करके, जो क्या क्या अदर रेशियो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, क्या क्या अपने प्लांट्स के फैक्टर हैं, एक एक करके समझ लिया हम लोगों ने इन सबको।